Standard 4th, Subject EVS 1, Lesson number 3, Storage of Water, Part 1. Student, so today we are going to learn Lesson number 3, Storage of Water. And this is our Part 1. Try this. Make a small hillocks, a mud of a stone in the schoolyard. Set some stone into the hillock. Pour water over the hillock from a watering can like a rain. Use the following points to study. So students, आज हम EVS 1 लेसन नंबर 3 स्टोरेज ऑफ वाटर पढ़ने वाले हैं। अब इसमें हमें सब में पहले ट्राई दिस एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि आपको एक हिलॉक बनाना है, मीन्स एक मिट्टी का ढेर बनाना है। आपको पिक्चर में दिख रहा है वो कैसे बनाना है। अब उसके ऊपर अपने को पानी फ्लो करना है, जैसे कि रेन का वाटर कैसे आता है वैसे, और नीचे जो फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हैं वो ऑब्जर्व करने। अभी वो फॉलोइंग पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं रीड करती हूँ। इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो। अभी आप इमेजिन करो कि आपने एक हिल लॉक बनाया है, उसके ऊपर आप पानी डाल रहे हो। अब वो पानी कौन से डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की तरफ ही जाएगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डज वाटर फ्लोज ऑन द स्टेपर स्लोप्स। अब वो वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, जो ढेर है उसके ऊपर कैसे फ्लो हो रहा है। हाउ डज वाटर फ्लो ऑन द स्टेपर स्लोप्स। हाउ डज इट फ्लोज ऑन द जेंटल स्लोप। अभी जो मिट्टी के बड़े ढेर है उस पे से पानी कैसे जा रहा है, उसके बाद और नीचे आ रहा है तो फिर पानी कैसे जा रहा है। दैट इज वी हैव टू ऑब्जर्व। What happens when the stones causes on the obstructions? Where do puddles form? When does the direction of flows changes? Now this is the second experiment. Now stop watering hillocks. Makes observation using the following points. अभी उसी में हमें सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करना है। पहले तो हम पानी डालते हुए ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम पानी को नहीं डालेंगे, वैसे ही ऑब्जर्व करेंगे। वाई डिड द hillock ड्राई व्हेन वी स्टॉप pouring water? What long did the hillock take to dry? Which part of the hillock dried quickly? Which part took longer to dry? Why did it take longer to dry? So students, these are all the points we have to observe. You will realize that some rainwater flows away over the ground. Some water seeps into the ground. कुछ थोड़ा पानी जो है वो पानी ग्राउंड के ऊपर ही रहेगा, कुछ पानी ग्राउंड में पूरा सीप हो जाएगा। All the water we get comes from the rain. The rain season lasts for 4 months. As you all know that जो हमारा समर के बाद जो हमारा रेनी सीजन होता है वो 4 months का होता है। Along with us, all living things use this water for year round. और ये सारा जो बारिश का पानी है हम पूरा साल यूज़ करते हैं। बट ये जो बारिश है वो तो 4 महीने ही आता है, और फिर हम पूरा साल वो बारिश का पानी कैसे यूज़ कर पाएंगे। यस, वी स्टोर दी वाटर। इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड। दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर. Water must be used economically. In this lesson, we will see the different ways of storing water. अगर हमने पानी सेव ही नहीं किया तो हम पूरा साल उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे, है कि नहीं।
आज हम इस लेसन में सीखने वाले हैं कि हम पूरे साल के लिए अपने लिए पानी कैसे सेव कर पाते हैं और हम कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे कि हम पूरा साल वो पानी यूज़ कर पाते हैं। So students, in this lesson we are going to learn about the different ways of storing water. First we will see old water storages. In the olden days, several methods of storing water were used in our state. Nowadays, these old water storage are rarely used. However, their remains can be seen in all places. Some of them are very beautiful. Water in some of these store never gets depleted. Students, पुराने ज़माने से हम वाटर स्टोरेज करते आ रहे हैं। अब वाटर स्टोरेज करने के बहुत सारे तरीके, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। अब जो पुराने तरीके हैं वो अभी फ़िलहाल में यूज़ बहुत कम होते हैं, बट वो जो तरीके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। Now first is well. Some rainwater seeps into the ground. Wells are dug and obtain this water. Now you all know wells very well. Okay, अभी हम rarely बहुत wells देख पाते हैं गाँव में वगैरह। अब क्या करते थे कि जो रेन वाटर रहता था वो उस वेल में जमा करते रखते थे और पूरा साल वो पानी यूज़ करते थे। द सेकेंड ऑप्शन इज़ वाटर टैंक्स इन फोर्ट। पुराने ज़माने में बहुत सारे फोर्ट, अभी भी बहुत सारे फोर्ट्स है, बट पुराने ज़माने में क्या होता था, जो फोर्ट है ना वहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स हुआ करते थे। उस टैंक में पूरे साल का पानी जमा करके रखते थे और वो पूरा साल यूज़ करते थे। People live on a hill forts in the past. They also needed water. The forts had reservoirs and tanks dug into the store. So students, this is the picture of a tank of Fort Shivneri. यहाँ पर एक जो पिक्चर है वहाँ शिवनेरी फोर्ट का जो एक टैंक है उसका पिक्चर है। वहाँ पर वाटर वो पूरा साल के लिए स्टोर करके रखते थे और वही वाटर अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे। Next is draw wells. In the past, draw wells were dug to get drinking water. They were small walls from which water was drawn using a small pot, means pohra, tied to a rope. ये वेल के जैसे ही होता था, बट वेल जैसे बहुत बड़ी होती थी वैसे ये थोड़ा उससे छोटा होता था और वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर में पीने के पानी के लिए ही यूज़ होता था। अटपड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉ वेल इन एवरीवाड़ा। सांगली डिस्ट्रिक्ट में जो अटपड़ी नाम का जो गांव है वहाँ पर ड्रॉ वेल्स एवरी वाड़े में होती थी, मीन्स हर जो भी घर था उसमें होता था। बट जैसे ही टैप सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद से धीरे धीरे करके ये ड्रॉवेल वाला सिस्टम पूरा बंद हो गया। अभी फ़िलहाल कुछ ही ऐसे घर है या वाड़े है जिसमें ड्रॉवेल है, अभी फ़िलहाल अभी भी है। The draw wells had water all year round. When the tap water system was introduced, the draw wells went out of use. Many were sealed. Now there were very few left in Atpadi. और ऐसी जो ड्रॉ वेल्स है ये हमें कोई भी विलेज, बहुत ऐसे पुराना विलेज रहेगा उधर मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। Rivers and burns. Earthen or monsoon burns were built across rivers to store their water. You can see in this picture a burns on a river. Fifth is old reservoir. Old reservoirs means what? Reservoirs were built in areas of low rainfall. जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है वहाँ पर वो क्या करते हैं, रिजर्वर्स बना के रखते हैं और वहाँ पर अपना पानी, बारिश का पानी सेव करके रखते हैं अपने यूज़ के लिए।
Most of the reservoirs were built using stone and mortar. Next is old tanks, means house. Earlier tanks were used to store water. Some large cities still have these old tanks. Some of them are still in use. So students, well, water tanks or folds, drawn walls, reservoirs and bounds, old reservoirs and old tanks. These are the old वाटर स्टोरेज सिस्टम. ये हमें बहुत कम देखने मिलती है अभी. बट स्टूडेंट, these all systems are very useful for storing water. Okay, so revision. आज हमने क्या पढ़ा? That old water storage. कौन से है वो? Wells, water tanks in forts, draw wells, rivers and ponds, old reservoirs and old tanks. The 6 are the old water store systems. Okay? So, in the next video, we will see the modern system or the recent systems of reserving the water. Thank you.